दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सार्वजनिक जीवन से कुछ समय के लिए दूर हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होंगे। यह पहला मौका नहीं है जब वह विपश्यना करने जा रहे हैं। इससे पहले भी वह कई बार इस साधना में शामिल हो चुके हैं। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जिसे गौतम बुद्ध ने विकसित किया था। इसे आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति का माध्यम माना जाता है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 5 मार्च से 15 मार्च तक पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित विपश्यना केंद्र में रहेंगे। वह मंगलवार को वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी केजरीवाल ने इसी केंद्र में 10 दिनों की विपश्यना ली थी। उस समय वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच का सामना कर रहे थे। केजरीवाल की यह चौथी विपश्यना साधना होगी। इससे पहले वह 2015, 2021 और 2023 में विपश्यना शिविरों में शामिल हो चुके हैं। पहली बार 2015 में उन्होंने जबरदस्त जीत के बाद विपश्यना की थी। दूसरी बार 2021 में कोविड महामारी के बाद मानसिक शांति के लिए ध्यान किया था। तीसरी बार 2023 में ईडी की पूछताछ से पहले वह विपश्यना साधना में गए थे। अब आपको बताते हैं कि विपश्यना क्या है। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान तकनीक है जिसे गौतम बुद्ध ने विकसित किया था। यह व्यक्ति को अपने शरीर की संवेदनाओं को गहराई से महसूस करने और आत्मनिरीक्षण करने की कला सिखाती है। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है जैसा है उसे वैसा ही देखना। इसमें किसी मंत्र, पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह स्वयं के मन और शरीर की गहराई से समझने का अभ्यास है। विपश्यना ध्यान के कुछ नियम होते हैं जो ध्यान सत्र में जाने वाले हर व्यक्ति को पालन करना अनिवार्य होता है। चलिए अब आपको बताते हैं वो नियम क्या है। इस साधना के दौरान प्रतिभागियों को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होता है। पहला, पूर्ण मौन। 10 दिनों तक किसी से भी बातचीत की अनुमति नहीं होती। दूसरा, बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म। मोबाइल, किताबें, नोटबुक आदि उपयोग करने पर प्रतिबंध रहता है। तीसरा, नियमित दिनचर्या। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और रात 8 बजे सोना। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन। मानसिक और शारीरिक संयम अनिवार्य होता है। केजरीवाल के इस कदम के क्या राजनीतिक संदर्भ है और इस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। केजरीवाल की विपश्यना शिविर में जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद वह सार्वजनिक रूप से कम नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में आप का दबदबा खत्म कर 48 सीटें जीती, जबकि आपको सिर्फ 22 सीटें मिली। ऐसे में कई लोग इसे राजनीति से दूर रहकर आत्ममंथन करने का कदम मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि आपके कई विधायक उनके संपर्क में हैं और पंजाब में पार्टी कमजोर हो रही है। हालांकि आपने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि वह आत्मनिरीक्षण के लिए जा रहे हैं। यह उनके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है और जल्द ही रणनीतिक बैठकें की जाएंगी। कुल जमा अरविंद केजरीवाल का विपश्यना में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का विपश्यना शिविर राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी हार, पार्टी की रणनीति और भविष्य की राजनीति को लेकर यह एक अहम समय है। विपश्यना ध्यान से लौटने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल और आप आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।